हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हेवेली टॉम ओपन होने वाला था और रूल्स के मुताबिक 8 एशियन क्लैन उसमें एंटर करने वाले थे, लेकिन गू क्लैन के एल्डर्स सावन को हेवेली टॉम में एंटर करने के लिए रोकने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी सोनर आ जाती है और सभी कुछ संभाल लेती है और तब वो दिन आता है जब वो हेवेली टॉम ओपन होता है। सभी लोग हेवेली टॉम में एंटर करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एल्डर तोंग सुआंग हेवेली टॉम के रूल्स को सभी को समझाते हैं और ये लोग हेवेली टॉम में एंटर करते हैं। और फिर अब हम देखते हैं कि एक खूबसूरत पर बंजर लैंड को दिखाया जाता है। यही वो हेवेली टॉम है जिसके लिए सभी लोग इतने ज्यादा उतावले रहते हैं। इसी जगह पर बहुत सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं। इस जगह पर हमें बड़े बड़े बीस्ट के स्केलेटन को दिखाया जाता है, जिससे हमें समझ में आता है कि पहले के जमाने में ये जगह बहुत ज्यादा खुशहाल थी और बहुत ज्यादा ग्रीनरी थी और बहुत ज्यादा लिविंग थिंग्स भी इस जगह पर एग्जिस्ट करते थे। पर ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ जिससे ये जगह ऐसी बदल गई। पर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। पर तभी हम लोगों को एक पोर्टल खुलने की आवाज आती है और अब हम देखते हैं कि पोर्टल से सावन और मिस सोनर हेवेली टॉम के फर्स्ट लेवल पर एंटर करते हैं। सावन जैसे यहाँ पर कदम रखता है, सावन को एक बहुत ही डेंस प्योर एनर्जी फील होती है। वो अपने हाथों को बढ़ाकर इस एनर्जी को फील करता है और फिर मिस सोनर से कहने लगता है कि मिस सोनर की यहाँ की एनर्जी बहुत ज्यादा डेंस है, इतनी ज्यादा डेंस कि ये गू रियलम के एनर्जी से भी बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का है। तब मिस सोनर सावन को बताती है कि ये हेवेली टॉम का बस फर्स्ट लेवल है, इसके बाद और 2 लेवल्स हैं और वहाँ पर एनर्जी और ज्यादा प्योर है। और हाँ, इसमें ये बात भी है कि जितना डीपर और जितना अपर लेवल पर हम लोग जाएंगे उतना ज्यादा डेंजर हमारे लिए बढ़ जाएगा। पर तभी सावन देखता है कि एक एनर्जी बॉडी उन लोगों के ऊपर हमला कर रही है। मिस सोनर तुरंत ही एक्ट करती है और उस एनर्जी बॉडी को अपनी एनर्जी से कंट्रोल कर लेती है और सावन को बताती है ये जो हमारी आंखों के सामने है इसे एनर्जी बॉडी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये जो हेवेली बॉडीज हैं ये इस हेवेली टॉम में जो लोग मर जाते हैं उनके एनर्जी से ट्रांसफॉर्म होकर निकलती है। इस जगह पर बहुत ज्यादा एनर्जी मिस्ट है और ये लोग एनर्जी मिस्ट में छुप कर लोगों पर हमला करते हैं ताकि वो उन्हें मार सके और फिर अपने साथ मिला सके, क्योंकि मरने के बाद वो पर्सन एनर्जी बॉडी बन जाता है। मिस सोनर फिर उस एनर्जी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसकी बॉडी से उन्हें एक क्रिस्टल मिलता है। सावन तब कहता है तो क्या इन एनर्जी बॉडीज के अंदर इंटेलिजेंस भी है? सावन का इससे मतलब है कि अगर उनमें इंटेलिजेंस होगी तो वो ह्यूमंस की तरह सिविलाइजेशन बनाकर रहेंगे, जिसके बाद एक साथ टीम बनाकर हमला करेंगे और उनसे फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी मिस सोनर उस क्रिस्टल को पकड़कर सावन के पास आती हैं और फिर बताती हैं कि ये हेवेली टॉम का फर्स्ट लेवल है। यहाँ पर जो एनर्जी बॉडीज हैं जो प्योरली अपनी इंस्टिंक्ट पर एक्ट करती हैं, यानी कि एक जानवर की तरह हैं जो इंसानों की ओर देखते ही उन पर अटैक करने लगते हैं। पर आप जो बात कर रहे हैं उस तरह की एनर्जी बॉडीज हमें सेकंड और थर्ड लेयर में मिल सकती हैं। वो एनर्जी बॉडीज बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकती हैं, जिसके बाद फिर वो एनर्जी कोर को सावन को देते हुए कहती हैं कि सावन ये एनर्जी कोर है, इसे आप अपने हाथों में पकड़कर इसको अपने अंदर ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। सावन बिल्कुल वैसा ही करता है जैसे ही वो उसे क्रश करता है। एनर्जी का एक वास्ट कोर्स सावन को कवर करता है। सावन इस एनर्जी को ऑब्जर्व करके बहुत ही बढ़िया फील करता है और फिर खुश होकर कहने लगता है कि ये कितनी ज्यादा अमेजिंग थिंग्स है। इस क्रिस्टल से एनर्जी ऑब्जर्व करना इतना ज्यादा आसान है जैसे कि एक लो लेवल की मेडिसिन को कंज्यूम करके उसके इफेक्ट को ऑब्जर्व करना। तभी मैं सोचूं कि जितने भी एशियन क्लैन है, इवन सोल क्लैन और गू क्लैन को इस प्लेस को इतने ज्यादा हाई वैल्यू क्यों देते हैं। मिस सोनर तब बताती है ये तो बस एक लेवल 2 का एनर्जी कोर था। एनर्जी कोर की रैंकिंग 9th लेवल तक होती है। जब आप हायर लेवल के एनर्जी कोर को ऑब्जर्व करेंगे तो आप और ज्यादा भी अच्छा महसूस करेंगे। ऑफ कोर्स वो एनर्जी बॉडीज स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। सावन तब कहता है कि तब इसका मतलब ये है कि अगर हमें अपनी ताकत बढ़ानी है तो हमें और डीपर लेवल पर जाना होगा। और तभी मिस सोनर मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि सावन कि क्यों ना हमारा और आपका एक कंपटीशन करें कि हम ये देखते हैं कि सेकंड लेवल तक पहुंचने तक किसके पास कितनी ज्यादा एनर्जी कोर्स होंगे। सावन भी स्माइल करता है, चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और फिर वो एक सेकंड लेवल की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी हमें पीछे से एक डार्क एनर्जी दिखाई देती है। ये एनर्जी सोल क्लैन की थी, जिसमें से वो 2 सोल क्लैन के डिसेबल अपीयर होते हैं, जिनको देखकर हमें समझ में आता है कि ये मिस सोनर और सावन की जासूसी कर रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को एक धमाका दिखाई देता है। यहाँ पर सावन और मिस सोनर एनर्जी बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। इसे डिस्ट्रॉय करने के बाद सावन कहने लगता है कि एनर्जी बॉडीज जो कि फर्स्ट लेयर में है वो हेवेली टॉम में ज्यादा थ्रेट नहीं है। हमें और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हाई क्वालिटी की एनर्जी बॉडीज को ढूंढने होंगे। मिस सोनर चलो जल्दी से सेकंड लेयर पर एंटर करते हैं। अभी इन लोगों को चलते चलते 4 महीने बीत गए हैं और ये लोग बस सेकंड लेवल पर पहुंचने ही वाले हैं। इस बीच मिस सोनर ने 6 एनर्जी क्रिस्टल सेलेक्ट किए हैं और सावन 5 एनर्जी क्रिस्टल कोर्स। पर यहाँ पर जो एनर्जी कोर्स हैं वो मिस सोनर के कल्टीवेशन में कुछ ज्यादा हेल्प नहीं करने वाले, इसलिए सारे क्रिस्टल सावन ने ऑब्जर्व कर लिए थे। क्योंकि सावन इतने ज्यादा एनर्जी कोर्स को ऑब्जर्व किया है, इसी वजह से सावन की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वो अब 1000 के 6 स्टार पर ब्रेक
तो करने वाला है। इसलिए मिस हुनर सागवेन से कहती हैं कि सेकंड लेयर में डिफिकल्टीज और ज्यादा बढ़ने वाली हैं और अब आपकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गई है। सागवेन, अब आप इस 6 स्टार एनर्जी कोर को एब्जॉर्ब करिए और फिर दाउजन के 6 स्टार पर ब्रेक तो करिए और इसके बाद ही हम सेकंड लेयर पर एंटर करेंगे। सागवेन मिस हुनर की बातों को मानता है। के बाद फिर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने बैठता है और फिर ब्रेक तो करने लगता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि होल सोल के लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सागवेन ब्रेक तो करने के लिए बैठा हुआ है तो ये सबसे बेस्ट मौका है कि ये लोग सागवेन के ऊपर हमला करके सागवेन को मार दें या फिर मिस हुनर को मार दें। पर मिस हुनर की परसेप्शन स्किल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो इन दोनों की प्रेजेंस को यहाँ पर जान जाती हैं और फिर कहती हैं कि तुम लोगों को छुपने की जरूरत नहीं है। अगले ही पल डार्क मिस्ट से सागवेन के ऊपर एक तेज हमला आता है, लेकिन मिस हुनर जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है उस हमले को इजिली डिस्ट्रॉय कर देती हैं। मैं आपको बता दूं कि सोल क्लैन के 2 डिसाइबल दोनों 1000 के 8 स्टार लेवल पर हैं। इसी वजह से इन दोनों की स्ट्रेंथ कंबाइन करके 1000 के 9 स्टार के पीक पर पहुंच जाती है। तभी डार्क मिस्ट से पहला डिसाइबल अपीयर होता है और फिर कहता है कि मानना पड़ेगा, वाकई में तुम गुर रेलम की डिवाइन ब्लेडाइन की वर्दी हो। दूसरा डिसाइबल कहता है, वाकई में तुम्हारी परसेप्शन स्किल काबिले तारीफ है। मिस हुनर इन दोनों को देखकर काफी सीरियस होती है, लेकिन फिर सागवेन को देखती हैं तो सागवेन मिस हुनर को कुछ इशारा करता है, जिससे मिस हुनर स्माइल करती हैं और फिर उन दोनों से फाइट करने के लिए चली जाती हैं। मिस हुनर को अपने सामने देखकर जो पहला डिसाइबल है वो कहने लगता है कि हमारा प्लान ही था कि गुर एलम की इस डिवाइन ब्लड लाइन मिस हुनर को सबसे पहले मारे। ये फ्यूचर में हमारे क्लैन के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। यहाँ पर एक तीर से 2 निशाना हो जाएगा। सागवेन से पहले हम मिस हुनर को मार डालेंगे। दूसरा डिसाइबल एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि हाँ, ये बहुत ज्यादा बढ़िया बात हो जाएगी। मैं भी देखना चाहूँगा कि जब गुर एलम के डिवाइन ब्लड लाइन डिसाइबल के साथ कुछ होता है तो गुर एलम कैसा रिएक्ट करेगा। अब वो दोनों एक साथ मिलकर मिस हुनर पर अटैक करते हैं तो मिस हुनर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं और दोनों अटैक को ही बड़े आराम से डिस्ट्रॉय कर देती हैं। पर यहाँ पर जो 1000 लेवल का बैटल हो रहा है इसकी वजह से इस जगह पर बहुत भयंकर तबाही मचने लगती है। मिस हुनर अभी भी बांगसंग लेवल पर नहीं पहुँची है, पर वो किस लेवल पर है अभी तक ये चीज इस जगह पर रिवील नहीं किया गया है। पर मिस हुनर की ब्लड लाइन स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि 2000 के 8 स्टार लेवल के पर्सन के अटैक को ये बहुत ही आराम से डिस्ट्रॉय कर दे रही हैं और रोक ले रही हैं। इस जगह पर हम पहली बार मिस हुनर के फुल स्ट्रेंथ को देखते हैं, जहाँ पर ये किसी को मारने के लिए ट्राई कर रही हैं। यहाँ पर एक भयंकर बैटल स्टार्ट हो जाता है। ये लोग मिस हुनर के ऊपर बहुत खतरनाक अटैक करते हैं, पर ये लोग मिस हुनर को टच भी नहीं कर पाते। उल्टा मिस हुनर इन लोगों को पूरा ऐसा स्ट्राइक करती है कि ये लोग इंजर्ड होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर जो ये भयंकर बैटल चल रहा है इससे इन दोनों को ये तो समझ में आ गया है कि मिस हुनर की जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के साथ ये लोग इस मिस हुनर को इस जगह पर नहीं हरा सकते। तो मिस हुनर को निपटाने के लिए इन लोगों को कुछ और ही प्लान बनाना होगा। लेकिन तभी हम लोग मिस हुनर को देखते हैं जो कि अपना स्पेशल फॉर्म यूज करती हैं और फिर कहती हैं कि हुनिया और हुनली, तुमने जो आज हिम्मत की है उसके बाद मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम एशियन डेमन को जिंदा यहाँ से कैसे पार कर सकते हो। लेकिन फिर दोनों डिसाइबल आते हैं और हुनिया कहने लगता है कि इतने शॉर्ट टाइम में हम मिस हुनर को नहीं मार सकते हैं, हमें कुछ और प्लान करना होगा। वो हुनली को कुछ बताता है और दोनों ही एक नया फॉर्मेशन बनाते हैं और अपनी एनर्जीज मिला देते हैं और इस जगह का जो स्पेस है वो पूरी तरह से फट जाता है। ये जगह पूरी तरह डार्क एनर्जी से सराउंड हो जाती है। ये डार्क एनर्जी सागवेन और मिस हुनर दोनों को ही कवर कर लेती है। लेकिन मिस हुनर तब सागवेन को देखती है और फिर मुस्कुराने लगती है कि मिस हुनर को समझ में आता है कि सागवेन 1000 के 6 स्टार लेवल पर पहुंच गया है और उसका कल्टीवेशन पूरा हुआ है। और हम लोग हुनिया को देखते हैं जो कि मिस हुनर के ऊपर एक ब्लड फॉर्मेशन इस्तेमाल करने लगता है। सोल क्लैन के इस स्पेशल स्किल को एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर अपीयर होता है। ये ब्लड मॉन्स्टर मिस हुनर के ऊपर अटैक कर देता है। ये गुर एलम की स्पेशल टेक्निक थी। इसको देखकर मिस हुनर भी अपने गुर एलम की स्पेशल टेक्निक को इस्तेमाल करती है और अपनी एनर्जी को फूंक मारती है और एक बटरफ्लाई का बहुत बड़ा झुंड उस मॉन्स्टर की ओर वेग बढ़ जाता है और अगले ही पल मिस हुनर की एनर्जी इस डार्क वर्ल्ड में फैलती है और फिर बटरफ्लाईज उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं। उसका पंच जो मिस हुनर की तरफ आ रहा था उस पर चिपकते हैं और मिस हुनर की प्योर एनर्जी से मॉन्स्टर की जो डार्क एनर्जी है वो रिएक्ट करती है और डार्क एनर्जी इस प्योर एनर्जी के सामने टिक नहीं पाती है और मॉन्स्टर दर्द से तड़पने लगता है। और मिस हुनर कहती है, अगर ये स्किल तुम्हारा बेस्ट स्किल था तो फ्रैंकली मैं तुमसे कहना चाहती हूँ तुम इसी जगह इस हेवनली टॉम में मारे जाओगे। और कहते हुए अपनी एनर्जी को ब्लास्ट करती है और उनका वो एशियन मॉन्स्टर उस जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। मिस हुनर की गोल्डन एनर्जी उस डार्क एनर्जी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। हुनिया की हालत मिस हुनर के सामने खराब हो जाती है। देख के समझ में आता है कि हुनिया मिस हुनर के सामने कोई औकात नहीं रखता, लेकिन फिर भी वो मिस हुनर की ओर देखकर हंसने लगता है और कहने लगता है, मेरा टास्क बस तुम्हें बिजी रखना था, बल्कि मेरा भाई हुनली उस सागवेन को डिस्ट्रॉय करने वाला था। अगले ही पल हम देखते हैं सागवेन के ऊपर बहुत तेजी से हमला कर देता है।
सागवेन की आंखें बंद थी, लेकिन मिस हुनर ये चीज देखकर स्माइल करने लगती है और फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।